हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि दूध बढ़ाने के लिए दलिया व मक्के का सही उपयोग कैसे करें। यदि आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ाना चाहते हैं या दूध बढ़ाने के लिए आप गेहूं का दलिया और मक्के का उपयोग यदि इस विधि से करेंगे तो ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कैसे करना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और उबाल करके दें, भिगो करके दें, किस विधि से दें ताकि आपका पशुओं में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिले, तो आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप के में देखना, पूरा देखना। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मक्का होता है, मक्के के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि मक्के के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, यानी ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च होता है, पर्याप्त मात्रा में स्टार्च होता है। बट मक्के के अंदर क्या होता है कि एक तो कैल्शियम नहीं पाया जाता या बहुत कम मात्रा में, और इसी के साथ साथ जो विटामिन्स हैं उसकी मात्रा भी कम देखने को मिलती है। लेकिन जो भी यदि आप मक्के का यदि आप अपने पशु में प्रयोग करवा रहे हैं वह किस विधि से करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। पहले ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर पाए क्या जाते हैं। रही बात जो गेहूं का दलिया है, गेहूं का दलिया और मक्के का यदि हम साथ में प्रयोग कर रहे हैं तो गेहूं का दलिया के अंदर पर्याप्त मात्रा में आयरन है, फास्फोरस है, प्रोटीन है, विटामिन B1 है, B5 है, नाइसिन है, यानी सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं मक्के से भी ज़्यादा पाए जाते हैं। बट मक्के का ये फ़ायदा है कि आपके पशु में यदि जो मक्का खिला रहे हैं साथ में, तो वह पशु में डाइजेशन हो जाता है और उसके अंदर जितनी भी जो एनर्जी है या उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वह पशुओं को मिल जाते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं। इसलिए दूध बढ़ाने के तौर पर गेहूं का दलिया व मक्के का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और आपने देखा कि भी होगा कि बहुत इस तरह के जो चूरी बन करके आती हैं, उनका दाना मिश्रण बन करके आता है, उसमें मक्के का प्रयोग किया जाता है। मक्का एक तो पशु के डाइजेशन के लिए भी सही रहता है यदि आप सही तरीके से दें। किस तरीके से देना चाहिए उस विधि से बताऊंगा। रही बात मक्के का यदि आप सही प्रयोग कर रहे हैं तो पशुओं में गोबर के साथ भी कम आता है और आपके पशुओं को ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। उससे क्या होता है कि जैसे यदि आपके पशु कमज़ोर हैं तो उसको एनर्जी प्रदान होती है, पशुओं को मोटा तगड़ा करने में फ़ायदा होता है। रही बात दूध बढ़ाने में, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, यानी दूध बढ़ाने में गेहूं का दलिया और मक्का यदि आप साथ में दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। एक और बताना चाहता हूं कि मक्के में आपको किस तरह का मक्का आप प्रयोग कर सकते हैं। देखो, मक्का जिस तरह से यदि आप, जैसे मक्का, मैज, कई नामों से भुट्टा, कई नामों से जाना जाता है। रही बात मक्के को आपको प्रयोग करना है तो जो इसके दाने आते हैं वह ये देखना चाहिए कि उसमें ये नमी नहीं होनी चाहिए, यानी मॉइस्चराइज़र नहीं होना चाहिए। उसमें नमी रहेगी तो मक्के के अंदर कुछ इस तरह की फफूंद लगने के चांस रहेंगे, यानी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। चाहे नमी किसी में भी हो, चाहे मक्के में हो, चाहे गेहूँ के दलिया में हो, दोनों में भी यदि नमी रहेगी तो उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए आप ड्राई, जितना सूखा है दलिया वह होना चाहिए, यानी जितना ड्राई यदि गेहूँ है उसको आप बारीक करवा लें, और जितना ड्राई यानी जितना सूखा यदि मक्का है, मक्के के जो दाने हैं उनको आप रहने दें, यानी उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान में रखना है। यदि नमी युक्त मक्का व गेहूं का दलिया प्रयोग किया तो उसके बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब क्या करना आपको, मक्के को क्या करना है, आपको बारीक पिसवा लेना है। मक्के को भी आप जिस तरह जो मक्के के दाने होते हैं उस तरह से आप अपने पशुओं को कभी नहीं देना है। मक्के को बारीक, और जो गेहूँ होता है उसका भी दलिया बनवा लेना है बारीक दानेदार, यानी गेहूँ का दलिया भी बारीक दानेदार और मक्के का भी बारीक दानेदार, यानी बढ़िया आपको पिसवा लेना है। और जब ये दोनों को पिसा लेते हैं तो उनको आप जो भिगोकर देने की बजाय, यदि आप जो भिगोकर के दे रहे हैं उसमें देने की बजाय आप उसे पका करके देंगे तो पशुओं में ज़्यादा फायदा होगा और इसके नुकसान कम देखने को मिलेंगे। अब देखो, पका करके देने से क्या फ़ायदा होगा इनसे कि एक तो इसमें किसी भी तरह का यदि कोई इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है तो वह यदि पकाने से दूर हो जाएगा। रही बात पशुओं में पाचन अच्छा रहेगा, पशुओं को डाइजेशन के लिए सही रहेगा, पशुओं को पाचन यानी पचाने में पशुओं को ज़्यादा जोर नहीं आएगा, क्योंकि कई पशु ऐसे होते हैं जिनका डाइजेशन कमज़ोर होता है, तो उस स्थिति में उन पशुओं को डायरिया है, दस्त है, अधपचा गोबर है, उनके साथ गेहूं का दलिया या मक्का साथ में आ जाता है। लेकिन यार पका करके देंगे तो पशुओं की बॉडी के रूमन के अंदर पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा।
रही बात आप गेहूं का दलिया व मक्के का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो उनको साथ आपको अन्य जो आहार हैं, जो मोटे अनाज हैं, उनका यदि आप प्रयोग करेंगे या जो भी यदि आप दाना मिश्रण तैयार किया है उसमें मिला करके यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप इनको पका लें, पकाने के बाद में जो खली है, किसी भी तरह की आप खली का प्रयोग कर रहे हैं या चूरी का प्रयोग कर रहे हैं, उसको आप 3 से 4 घंटे भिगो लें और उसके अंदर पकाए हुए जो गेहूं का दलिया व मक्का है उसमें आप मिक्स कर लें और आप उसमें थोड़ा नमक डाल लें और साथ में आपको मिनरल मिक्सर पाउडर ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि इसके अंदर जो कैल्शियम है उसकी मात्रा या विटामिन्स की मात्रा कम होती है, जिसके अंदर विटामिन ए है, D3 है, तो ये इसकी मात्रा जो इसके अंदर किसमें, मक्के में और गेहूं में कम होती है। तो आप इसमें साथ में मिनरल मिक्सर का ज़रूर ऐड करें। इससे क्या है कि आपके पशु में पूर्णतः पौष्टिकता बनी रहेगी, पशु में किसी भी तरह की कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि इसमें फास्फोरस तो होता है लेकिन फास्फोरस के साथ पशु को कैल्शियम भी चाहिए और विटामिन D3 भी चाहिए और विटामिन ए और ई भी चाहिए। तो वो साथ में यदि आप अपने पशुओं को जो मिनरल मिक्सर देंगे उसमें मिल जाएगी। तो मिनरल मिक्सर आप उस पशु को 50 ग्राम इनके साथ आप ऐड करके ज़रूर दें। इससे आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा आसानी से बढ़ा सकते हैं। किसी भी मौसम में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, नॉन है या ब्याहे हुए है तो भी आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। लेकिन साथ में आप जब भी यदि आप कोई भी इनका प्रयोग कर रहे हैं तो आप नमक ज़रूर ऐड करना, नमक और थोड़ा मिनरल मिक्सर पाउडर, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि गेहूं का दलिया साइड इफेक्ट भी बताऊं मैं आपको, गेहूं का दलिया व मक्का आपके पशुओं की जो रूमन की पीएच है वह कम कर सकते हैं। इससे आपके पशु में एसिडोसिस बन सकता है। एसिडोसिस बनने से आपके पशु में कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए आप इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं देनी है। मात्रा कितनी देनी है, जो भी यदि आप अनाज दे रहे हैं उसका तीसरा हिस्सा यानी 30% से लेकर के 35% तक आपको इसका प्रयोग करना है। यदि आप 10 किलो अनाज यदि पशु को दे रहे हैं, जिस तरह से 2 पशुओं को यदि आप 10 किलो पर डे के अनुसार अनाज दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं आप दाना मिश्रण, उसमें आपको 3 किलो ही मिलाना है दोनों को। यानी आप 1.5 किलो आप उसके अंदर गेहूं का दलिया मिला सकते हैं, 1.5 किलो आप उसके अंदर मक्का मिला सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि तीसरा भाग ही आप इनको अन्य अनाज या दाना मिश्रण खल चूरी दे रहे हैं उसमें मिला करके देना है। अब आप उसमें आधार पर कितनी भी डोज बना सकते हैं। यदि आप दिन में 3 किलो यदि एक पशु को दे रहे हैं अनाज, तो उसमें आप 1 किलो क्या जो गेहूं का दलिया हुआ मक्का, तो दोनों की मात्रा कितनी होगी, 500 ग्राम। इस तरह से यदि 6 किलो दे रहे हैं तो आप इसकी मात्रा आपको 1-1 किलो ऐड कर देनी है। यदि आपके पशु में बॉडी वेट और आपके पशुओं की जो शारीरिक संरचना है उसके अनुसार आप उसका जो जितना भाग होता है उसी के अनुरूप आपको ये दलिया देना है, यानी मक्का व गेहूं का दलिया देना है। और वैसे यदि हम परसेंटेज के अनुसार बताऊं तो जो भी यदि आप गेहूं का दलिया व मक्का यदि आप प्रयोग करें तो पशुओं की बॉडी वेट का 0.20% आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये यदि आप परसेंटेज के अनुसार निकालेंगे तो आपको समस्या हो जाएगी। लेकिन जितना मैंने बताया उसी सीधी से, और आप अपने पशुओं को कंटिन्यूटी देते रहें, सही मात्रा में देते रहें। पशुओं में दूध की मात्रा अचानक ही आपके पशु में बढ़ जाएगी। हो रही बात, आपका पशु हष्ट-पुष्ट रहेगा, बॉडी वेट भी अच्छा रहेगा, कमजोरी दूर होगी, दूध की मात्रा बढ़ेगी, फैट की मात्रा बढ़ेगी, SNA भी बढ़ेगा। तो रही बात इसके साइड इफेक्ट भी पशु में जो है इस तरह के साथ में यदि आप देंगे जिसके अंदर नमक व मिनरल मिक्सर, तो देखने को कम मिलेंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टैंड है उनके साथ से निश्चित वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।